चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें भी हमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट में हमें बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 4 कैटेगरीज होती हैं: प्रिवेंटिव, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। जो प्रिवेंटिव और अप्रेजल होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी होती है, और इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर हो जाता है वो कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो हमें ये बताना है कि कैटेगरी हमें डिवाइड बाइफरकेशन करना है कि किस कौन सी कैटेगरी में क्या आएगा, खर्चा आएगा, तो वो बाइफरकेट करना है हमें। तो देखो, सबसे पहले हमें 28,000 यूनिट हमें डिलीवर करनी है, ठीक है। अब उसमें से हमने 12.5% जो ऑफ द आइटम डिलीवर्ड क्वेश्चन विल बी रिजेक्ट हो रहे हैं, तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे, हमें कितने डिलीवर करने पड़ेंगे, गुड यूनिट्स हमें कितनी करनी पड़ेंगी। अगर 12.5% हमें अगर रिजेक्ट हो रही है तो हमें बनाना कितना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 28,000 डिवाइड बाई 87.5%। ठीक है, ठीक है, तो हमें कितना बनाने पड़ेंगे, 32,000 यूनिट बनाने पड़ेंगे। तो मतलब इसका क्या मतलब हो गया, 28,000 में से 32 यूनिट बनाने पड़ेंगे, तो 4,000 यूनिट हमें रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या होगी, 4,000 यूनिट हमारी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गई। और एक्शन इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो देखो ये कितना हो गया, 30 प्लस 20 प्लस 15 कितना हो गया, ये हो गया 30 और 20 50 60 और 60 70 75 और 5 रुपए हमारा ये आइटम डिलीवर जो हमारा 5 रुपए खर्चा आ रहा है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी और रिप्लेसमेंट आइटम 5 रुपए उसका आ रहा है, तो मतलब 80 रुपीज हो गया। तो 4,000 इंटू 80 कर दी, 3,20,000 आ गया। ठीक है, तो ये कॉस्ट आ गई 3,20,000 एक्स्ट्रा फेलियर कॉस्ट। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। 12% आइटम जो भी है आइटम प्रोड्यूस विल बी डिस्कवर फॉल्टी टू इंस्पेक्शन स्टेट बिफोर दे आर डिलीवर टू कस्टमर। हमने पता था कि कोई भी खर्चा अगर बिफोर डिलीवरी आता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहते हैं। तो हमारे 32,000 हमें बनाने थे। ठीक है, अब हमें आइटम जो हमें डिस्कवर कर रहे हैं, फॉल्टी प्रोडक्शन हो रहा है बिफोर डिलीवर डिलीवर टू कस्टमर, कितना आ रहा है, 20% आइटम। तो मतलब कितने बनाने पड़ेंगे, 32,000 डिवाइड 80 करा था, 40,000 बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हमें 8,000 जो हो गए हमारे इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो गई। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा ये आगे हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरनल फेलियर कॉस्ट को 75 से। कैसा आया, 30 और 20 50 और 10 60 और 70 और 75 75 रुपए से 8,000 इंटू 75 करा तो कितना आ गया, 6 लाख आ गया। ठीक है, अगला करेंगे हम 10,000 जो आइटम है जो डायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप ड्यू डैमेज इन द स्टोरेज। तो अब हम कोई करेंगे कि आइटम स्क्रैप हो गए तो हमें कितना बनाने पड़ेंगे, 4,000 डिवाइड 90% करा था, तो 44,444। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई, तो हमने कितना आइटम हमारा डिफेक्ट हुआ, 40,000 में से 40,444 माइनस का था 4,444, मतलब ये हो गया 4,444। और इसकी ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसी रखी 35, तो 4,444 इंटू 35 कर देंगे, तो ये हमारी ये आ गई हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट आ गई। तो हमारा हम टोटल जो करेंगे, टोटल क्वालिटी कॉस्ट इन्होंने बता भी दिया है कि ये आएगी, इसके आंसर आएगा 10,75,556। इसको आप प्लस करेंगे तो इतनी आना है आंसर। ठीक है, अब हम प्रपोज सिचुएशन देख लेते हैं। प्रपोज में हमने क्या, अब हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि प्रपोज सिचुएशन हमें हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम करनी है, और हमें पता था जो ट्रेनिंग जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है, 4,50,000 आ गई। ठीक है, पहले कितनी हमारी ये जो हमारे जो टू अवेल द सर्विस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट एनुअल चार्ज, ये एनुअल चार्ज में 50,000 के, ये हमारी अप्रेजल कॉस्ट हो गई। और फिर रेड्यूस द फॉल्टी आर डिलीवर टू कस्टमर, वहां पे फॉल्टी आर डिलीवर टू कस्टमर 9.5, पहले कितना आ रहा था हमारा डिलीवर 12.5%, अब हो गया हमारा 9.5%। तो हमारे 28,000 डिवाइड में 90.5 करा तो हमने कितना आ गया, 30,939 आ गया। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। ठीक है, अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट, दो हमारे इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, एक तो हमारे ये वाला इंटरनल फेलियर है और एक ये इंटरनल फेलियर है। तो ये पहले 20% था और अभी कितना हो गया इंटरनल फेलियर 10%। ठीक है, 10% हो गया, तो हमारा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, ये हम बताया था हमने 75 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट मटेरियल में तो खर्च हमारा स्क्रैप होगा ही होगा, वो कौन सा कितना आएगा उसमें डायरेक्ट 10%, तो 10% से मल्टीप्लाई ये कर देंगे। ठीक है, तो अब हम दोनों कंपेयर कर लेंगे, करंट सिचुएशन प्रपोज सिचुएशन। अब एक बार आंसर देख लेते हैं और फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं आंसर्स का। देखो सबसे पहले ये हमने सबसे पहले देखो 10,75,556 ये आ गया, और प्रपोज सिचुएशन हमारी ये आ गई। ये कैसे कैसे आया कि हमने हमने देखो ये करा 28 यूनिट है, 28 प्रपोज सिचुएशन 28 यूनिट है। फिर हमने 87.5% कर दिया वहां पे और यहाँ पे कर दी 90.5, क्योंकि 9.5% दे रखा था। ठीक है, तो ये हमारा रिप्लेस आइटम आ गए 4,293 है, ये ऐसे मल्टीप्लाई से कर दिया। फिर इंटरनल फेलियर कॉस्ट में हमें कितने आ गया, इसको भी हमने ऐसे कर दिया, तो 8,000 ये डिस्कवर्ड आ गए, और ये 3,438 डिस्कवर्ड आ गए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर 75 से, इसको मल्टीप्लाई कर 75 से, क्योंकि मैंने बताया था आपको। ठीक है, मेटेरियल स्क्रैप कितना आ गया 10% का, तो इस ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। ठीक है, तो हमारा अब देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो देखो यहाँ पे आ रही है 10,75,556 और यहाँ पर आ रही है 11,26,658। तो मतलब ये तो हमें प्रपोजल महंगा पड़ रहा है, तो ये हम कहेंगे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग तो हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये फाइनेंशियल ग्राउंड के अकॉर्डिंग हमें ये कॉस्ट हमें ज्यादा आ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।